ओके। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के सेशन में आपका स्वागत है। सॉरी, मैंने लिंक जो शेयर किया था वो लास्ट वीक वाला लिंक था, इसीलिए काफ़ी लोगों को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने अभी अपडेटेड लिंक शेयर कर दिया है। काफ़ी लोग आप लोगों में से ज्वाइन कर चुके हैं एंड बाकी लोग रिकॉर्डिंग को रेफर कर लेना। ठीक है। तो लास्ट वीक तक मैंने आपको क्यूबरनेटिस के बारे में सारी बेसिक बातें बता दी हैं, बहुत ही बेसिक लेवल पे। इवन मैंने आपको क्लाउड के बारे में भी बताया, मैंने आपको कंटेनर्स के बारे में भी बताया। इनफैक्ट मैंने आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करने का कोशिश किया कि आपको ये लगे पता कि आखिर क्यूबरनेटिस एक्चुअली में होता क्या है। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार क्यूबरनेटिस क्या वीएम है, क्या फिजिकल सर्वर है या कोई स्पेसिफिक टूल है, टेक्नोलॉजी है, क्या है। तो इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए मैंने कोशिश किया कि आपको थोड़ा विजुअलाइज किया जाए कि एक्चुअली में प्लेटफॉर्म कैसा दिखता है। ठीक है। इसके बाद लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने आपको सर्विसेज के बारे में बताया था, कंपोनेंट्स जो होते हैं क्यूबरनेटिस के अंदर। तो क्यूबरनेटिस के अंदर मैंने आपको कुछ मेजर सर्विसेज के बारे में बताया था। आज मैं उन सर्विसेज को थोड़ा डायग्राम की हेल्प से इलैबोरेट करूंगा, सो दैट आपको एक्चुअली में समझ आए कि क्यूबरनेटिस आप इंटरनली कैसे आपस में बात करता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक ये मेजर डायग्राम प्रेजेंट करता हूँ। आज के सेशन में ये डायग्राम ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आज का पूरा सेशन इसी के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है। तो इससे पहले मैं शुरू करूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्यूबरनेटिस क्लाउड का एक फॉर्मेट है। ठीक है। क्लाउड एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस एंड एनी अदर फॉर्मेट भी आजकल नेटवर्क एज़ अ सर्विस एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, बहुत सारी चीज़ें क्लाउड के ऊपर चल रही हैं। जिनमें जो 2 सबसे ज़्यादा फेमस टेक्नोलॉजी इस समय मार्केट में ज़्यादा चल रही है, वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में क्या होता है, आप जो फिजिकल हार्डवेयर होता है उसको आप वर्चुअलाइज़ करते हो और उसको आप उसको वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्विच, वर्चुअल राउटर, वर्चुअल फायरवॉल, वर्चुअल स्टोरेज, इन सब चीज़ों में आप ट्रांसफ़ॉर्म करते हो, वर्चुअलाइज़ेशन। देन एक और टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। और प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस में क्या होता है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफ़ॉर्म करते हो कंटेनर्स में। तो होता क्या है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे ज़्यादा जो चैलेंज होता है किसी को भी एक सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने के लिए, प्लेटफ़ॉर्म को बिल्ड करना। प्लेटफ़ॉर्म को बिल्ड करने के लिए आपको पहले हार्डवेयर लगाना पड़ता है। हार्डवेयर लगाने के बाद आप क्या करते हो, उसके ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद आप उसके ऊपर जो भी पैचिंग-वैचिंग होती है उसको अपडेट करना, जो भी सेटिंग्स होती हैं, यूज़र कॉन्फ़िगरेबल सेटिंग्स आप करते हो। देन आप डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल करते हो और फाइनली आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, जो भी आपका एप्लीकेशन है। कंसीडरिंग ये जो 5 लेयर्स हैं जिनको मैं पहले कितनी बार बता चुका हूँ, आप दोबारा भी रेफर कर सकते हो। तो उन लेयर्स को जो है कट शॉर्ट करने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं कि उसको हटा दिया जाता है, जस्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेंज कर दिया जाता है। अभी जिस काम को ऑल 5 लेयर्स को आप अकेले मैनेज करते थे, अभी आप उसको रोल्स डिवाइड हो जाता है। स्टार्टिंग की जो फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, वो किसी न किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को दे दिया जाता है और आपका जो रोल है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है? तो एज़ एन एप्लीकेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एप्लीकेशन वाले के लिए, दैट इज़ योर एप्लीकेशन डिपेंडेंसी एंड उसके ऊपर जो एप्लीकेशन चलता है। दैट इज़ द मेन थिंग किसी भी एप्लीकेशन ओनर के लिए। प्लेटफ़ॉर्म ओनर के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है? हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें। ओपनस्टैक एक ऐसा एग्जांपल था जिसके अंदर आप वर्चुअलाइज़ेशन करते हो हार्डवेयर का और आप एक वीएम सर्विस प्रोवाइड करते हो अपने एंड यूज़र्स को। कुबरनेटिस में आप क्या करते हो? आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, आप स्टोरेज कनेक्ट करते हो, आप नेटवर्किंग कनेक्ट करते हो एंड ऑन रन टाइम आप उसके ऊपर कंटेनर्स रन करते हो। कंटेनर्स बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक आइसोलेटेड एरिया होता है, एक ज़ोन होता है, जिसके ऊपर आपका खुद का भी कंट्रोल नहीं होता है। मीन्स आप एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म एडमिन आप उस एरिया में एंटर नहीं करते हो। आपने जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा-सा एरिया जो है किसी को दे दिया है रेंट पे। वहाँ क्या होगा, वहाँ पे एक एप्लीकेशन आएगा, ऑनबोर्ड होगा, वो रन करेगा और उसके बाद जब उसकी लाइफ़ साइकिल खत्म हो जाएगी, वो वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। देन वो वापस आपके पास रिसोर्सेज़ आ जाएँगी। तो ये डिफरेंस होता है एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म ओनर एंड एज़ एन एप्लीकेशन ओनर, दोनों के लिए। अब हम बात करते हैं कुबरनेटिस प्लेटफ़ॉर्म के इंटरनल आर्किटेक्चर की। तो मैंने आपको बताया कि कुबरनेटिस में 2 मेजर नोड होती हैं, ठीक है? मैं आपको मैंडेटरी नोड्स बता रहा हूँ, इसके अलावा एक्सटेंडेड नोड्स होती हैं बहुत सारी,
बट हम अब उसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक मैंडेटरी कुबरनेटिस आर्किटेक्चर में एक मास्टर होता है और एक वर्कर होता है, ठीक है? एक वर्कर बोला है मैंने, वर्कर आप कितने भी बना सकते हो, डिपेंडिंग कि आपको कितना बड़ा सेटअप रन करना है, ठीक है? मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, नाम से पता लग रहा है मास्टर का काम होता है इस पूरे के पूरे जो प्लेटफॉर्म है उसको कंट्रोल करना, चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क, मैनेजमेंट टास्क। तो सारा काम जो है वो मास्टर करता है। वर्कर नोड को बिल्कुल फ्री कर दिया जाता है, उसके ऊपर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क नहीं होता, उसके ऊपर कोई मैनेजमेंट कंट्रोलिंग किसी भी तरीके का कोई टास्क नहीं होता है। वर्कर नोड पे सिर्फ और सिर्फ कंटेनर्स चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंटेनर्स चलते हैं। जब मैंने आपको क्यूबरनेटिस बताया था, तो मैंने आपको बोला था कि क्यूबरनेटिस के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट होती है, दैट इज़ पॉड। तो व्हाट इज़ पॉड? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि पॉड बेसिकली एक रैपर होता है। जब आप अपने कंटेनर के ऊपर कंटेनर को रैप करते हो, तो आप उसको एक पॉड का नाम देते हो। तो क्यूबरनेटिस में आप कोई भी एक्शन करते हो, अगर आप बोलते हो कि मुझे एक कंटेनर डिप्लॉय करना है, तो आप कंटेनर डिप्लॉय नहीं कर सकते क्यूबरनेटिस के अंदर, आप पॉड डिप्लॉय करते हो। अब पॉड एग्ज़ैक्टली क्या होता है, अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा कोशिश किया समझाने का कि एक पॉड में आप 3 कंटेनर्स भी रख सकते हो, आप एक पॉड में 1 कंटेनर भी रख सकते हो और आप एक पॉड में 2 कंटेनर भी रख सकते हो। इसके अलावा आप 5 कंटेनर भी रख सकते हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी कंटेनर्स रख सकते हो अपने पॉड के अंदर, डिपेंडिंग कि ये आप किस तरीके की फंक्शनैलिटी एम्बेड करना चाहते हो एक पॉड के अंदर। ये कॉपीज़ नहीं है, पहले बता दूँ मैं आपको, ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए कि ये कंटेनर 1, 2 एंड 3 सेम है और सेम एक्शन करते हैं, नहीं। कंटेनर 1 का एक डिफरेंट फंक्शन है, कंटेनर 2 का डिफरेंट फंक्शन है, कंटेनर 3 का डिफरेंट फंक्शन है। अगर आप बोलते हो कि मुझे स्केल आउट करना है, मुझे इसकी रेप्लिकास चाहिए, मुझे कैपेसिटी बढ़ानी है, बिकॉज़ एक पॉड है, इसकी भी एक रिस्ट्रिक्शन होती है। रिस्ट्रिक्शन क्यों होती है? बिकॉज़ जिस होस्ट के ऊपर ये रन करता है, उस होस्ट की रिसोर्सेज़ को आप कंज़्यूम करते हो, ठीक है? ऑन रन टाइम आप जितनी भी रिसोर्सेज़ डिमांड करते हो, कुबरनेटिस के अंदर अगर मैं बात करूँ, कंटेनराइज़ेशन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यही है कि इसके पास अपना कुछ भी नहीं होता है। कंटेनर्स बेसिकली एक ऐसा, आप कह सकते हो एफीमेरल, एफीमेरल एक वर्ड होता है जो कि रन टाइम पे बनता है और बाद में डिलीट हो जाता है। इस तरीके का कंटेनर का बिहेवियर होता है। कंटेनर को आप रन करते हो, वो स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करता है और जब आप उसको टर्मिनेट करते हो, वो रिलीज हो जाता है। बेसिकली आपको कंप्यूट करने के लिए क्या चाहिए? सीपीयू चाहिए, रैम चाहिए, उसके बाद आपको स्टोरेज चाहिए, डेटा स्टोर करने के लिए, देन आपको नेटवर्किंग चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। ये जो 4 मेजर सर्विसेज़ होती हैं आपकी, जो आपको चाहिए होती, ये आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है रन टाइम बेसिस पे। बट आपने अगर कंटेनर के अंदर कोई डेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंटेनर किसी ट्रैफ़िक में इन्वॉल्व्ड है और कोई भी ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, तो डेफ़िनिटली ये कहीं न कहीं सेव करेगा। तो जब वो सेव करेगा, तो एक लाइफ़ साइकिल के बाद तो ये तो डिलीट हो जाता है, लेकिन वो डेटा कहाँ जाता है? दैट इज़ द, यू कैन से कि कंटेनराइज़ेशन टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा क्वेश्चन और चैलेंज यही होता है कि आप जो भी राइट करते हो, आप अपने कंटेनर के अंदर कुछ भी नहीं राइट करते। मतलब अगर आपको एज़्यूम करना है, जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ एग्ज़ाम्पल यूज़ केस कि आप अपने सर्वर पे लॉग सेव करते हो, राइट? तो सर्वर पे जो आप लॉग सेव करते हो, वो कहीं न कहीं हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, चाहे आपके फिज़िकल सर्वर की हार्ड डिस्क होगी या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज की हार्ड डिस्क होगी। कहीं न कहीं आप उसे स्टोर करते हो। बट कंटेनर्स के टेक्नोलॉजी में कंटेनर के अंदर आप कोई भी लॉग सेव नहीं करते हो। कंटेनर्स इतना स्पेसिफिक होता है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एप्लीकेशन रन करता है और ये जो भी ट्रांज़ैक्शन करता है वो आउटसाइड सेव करता है, अपने होस्ट के बाहर, मतलब पॉड के बाहर सेव करता है। पॉड के अंदर कुछ भी सेव नहीं होता है, ठीक है? अब पॉइंट पे वो वापस आता हूँ कि वर्कर नोड एंड मास्टर नोड। तो आपको ये पता लग गया कि वर्कर नोड को सिर्फ़ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप इसके ऊपर सिर्फ़ वर्कर चलेंगे, मतलब इसके ऊपर सिर्फ़ पॉड्स चलेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा इस फिज़िकल सर्वर पे या इस मशीन के ऊपर कोई लोड नहीं दिया जाएगा। मतलब ये कि इसका जो रिसोर्सेज़ हैं, इसका जो होस्ट है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो और किसी भी एक्स्ट्रा टास्क को नहीं करेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो पॉड रिलेटेड टास्क करेगा। बट क्वेश्चन इज दैट कि इस होस्ट के ऊपर पॉड को लॉन्च कौन करेगा? और अगर वो पॉड लॉन्च होगा तो उसको टर्मिनेट कौन करेगा? और टर्मिनेट होगा तो उसको माइग्रेट कौन करेगा, राइट? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज मैंने आपको जो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी का बताया था कि अगर आपका होस्ट डाउन होता है, अगर आप ये कहते हो कि आप इस होस्ट के ऊपर आप ये 3 पॉड्स रन कर रहे हो, राइट? आपने ये 3 पॉड्स को रन किया है, बट किसी रीज़न से ये होस्ट डाउन हो गया, मशीन डाउन हो गई, तो आपके जितने भी पॉड्स हैं, वो सारे डाउन हो गए, बंद हो गए। तो दैट मीन्स कि आपकी पूरी की पूरी कैपेसिटी खत्म, आपका सर्वर डाउन हो गया। तो मिटिगेशन प्लान क्या है? ये कैसे माइग्रेट होगा किसी और होस्ट के ऊपर?
ये सबसे बड़ा चैलेंज था कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, और जिसको सॉल्व करने के लिए क्यूबरनेटिस ने ये पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रेशन प्रपोज किया। ऑर्केस्ट्रेशन प्रपोज करने का क्या उनका ऑब्जेक्टिव था कि आप एक होस्ट के ऊपर, जिसको आप वर्कर बोलते हो, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी क्यूबरनेटिस ने दिया है, आप इसको वर्कर बोलते हो, इस पे आप सिर्फ और सिर्फ पॉड चलाते हो। इसको चलाने का काम, इसको मैनेज करने का काम, इसको मॉनिटर करने का काम, इसको स्टॉप स्टार्ट करने का काम, सारा काम मास्टर करेगा। सब कुछ मास्टर करेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉड रन होगा। इनफैक्ट इस वर्कर नोड को ये भी नहीं पता है कि कब कौन सा पॉड डिप्लॉय हो रहा है, कब कौन सा पॉड डिलीट हो रहा है। वो कंट्रोल नहीं करता है। इसकी जो कंट्रोलिंग पावर है पॉड्स की, वो पूरी की पूरी मास्टर के पास होती है। तो ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो आई होप आपको पॉड वर्कर्स एंड मास्टर के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा कि क्यूबरनेटिस में मास्टर क्या होता है और वर्कर क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ मेजर सर्विसेज, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉड चलेगा। दैट मीन्स कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और कोई सर्विस इंस्टॉल नहीं होगी, बट स्टिल कुछ ऐसी सर्विसेज है जो आपको चाहिए डेफिनेटली, जो क्यूबरनेटिस को आपस में बात करने के लिए बहुत जरूरी है। तो हम सबसे इम्पोर्टेंट जो सर्विस की बात करेंगे क्यूबरनेटिस के अंदर, जो सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस होती है, दैट इज क्यूब एपीआई सर्वर। क्यूब एपीआई सर्वर आपके क्यूबरनेटिस का सबसे बड़ा हार्ट होता है, ठीक है। कोई भी कंपोनेंट आपस में जब वो बात करता है, एक दूसरे से बात करता है, ठीक है। एक दूसरे से जब भी कोई कंपोनेंट बात करता है, या मास्टर वर्कर से बात करेगा, या किसी सर्विस को एक दूसरे से बात करना है, वो हमेशा क्यूब एपीआई सर्वर के पास जाते हैं। और क्यूब एपीआई सर्वर उनको बेसिकली एक कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइड करता है, मतलब कि फ्रंट एंड प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप ये कहते हो कि मैं एक यूजर हूँ, ठीक है, तो अब ये 3 इंटरफेसेस आपके सामने हैं, 3 डिफरेंट इंटरफेसेस यहाँ मैंने दिखाए हैं। मास्टर नोड में जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस होती है, उसे हम बोलते हैं क्यूब एपीआई सर्वर। अब क्यूब एपीआई सर्वर क्या होता है? ये एक रेस्ट एपीआई होता है, रेस्ट एपीआई सर्वर होता है, जिसमें आपने एक ओपन फ्रेमवर्क के अंदर आपने अपना पूरा का पूरा ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है कि आपको अगर क्यूबरनेटिस में इंटरेक्ट करना है, आपको कुछ भी काम करना है, आपको पॉड डिप्लॉय करना है, आपको पॉड को टर्मिनेट करना है, आपको पॉड को स्केल आउट करना है, स्केल इन करना है, आपको कोई भी तरीके का काम करना है विद रिस्पेक्ट टू पॉड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, वो सारे काम आप करते हो विद द हेल्प ऑफ क्यूब एपीआई सर्वर। मतलब ये कि आप अपनी रिक्वेस्ट को क्यूब एपीआई सर्वर को सबमिट करोगे, एंड इंटरनली वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को इन्वोक करेगा, और उसके बाद वो पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। मास्टर नोड में जो मेजर सर्विसेज होती है, क्यूब एपीआई सर्वर, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर एंड क्यूब शेड्यूलर, ठीक है। ये तीनों को बताऊंगा मैं, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। वर्कर पे 3 मेजर सर्विसेज होती हैं क्यूबरनेटिस की। एक होता है क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी एंड कंटेनर रन टाइम, जिसे हम डॉकर बोलते हैं, ठीक है। इनको भी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं क्यूब एपीआई सर्वर से शुरू करता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, फ्रंट एंड होता है क्यूबरनेटिस के अंदर। आप अगर बोलते हो कि मैं एक यूजर हूँ, ठीक है, एक मशीन, अगर आप बोलते हो एक मशीन है जो क्यूबरनेटिस से बात करना चाहती है, मतलब आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो अपने क्यूबरनेटिस को कि प्लीज डिप्लॉय दिस पॉड। आप बोलते हो क्यूबरनेटिस को कि प्लीज डिप्लॉय दिस पॉड, तो आप कैसे बात करोगे? वाया रेस्ट एपीआई। आप रेस्ट रिक्वेस्ट फायर करोगे अपने क्यूब एपीआई सर्वर को। आपको अगर पॉड की स्टेटस चेक करनी है, तो आप क्यूब एपीआई सर्वर से बात करोगे फ्रंट एंड से। आपको अगर पॉड को डिलीट करना है, आपको अगर पॉड को स्केल आउट करना है, आपको अपने पॉड को स्केल इन करना है, किसी भी तरीके का ऑपरेशन करना है, तो आप रेस्ट एपीआई पे रिक्वेस्ट फायर करते हो। अब होता क्या है कि एज एन ह्यूमन इंटरफेस बहुत मुश्किल हो जाता है रेस्ट एपीआई को बार बार एग्जीक्यूट करना। यहाँ पे सबसे पहला जो सिक्योरिटी होता है, दैट इज योर ऑथेंटिकेशन। आप क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर में कोई भी एक रिक्वेस्ट फायर नहीं कर सकता। जैसे आप नॉर्मली वेबसाइट पे जाते हो, आप सीधा हिट करते हो google.com और वो पेज खुल जाता है, बट दैट मीन्स ये पेज पब्लिक है, उस पर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। बट अगर आप ये कहते हो कि मैं अगर ऑफिस का कोई मेल बॉक्स का वेब सर्वर खोलता हूँ, या अगर आप ऑफिस का कोई एप्लीकेशन GUI खोलते हो, तो वो आपसे ऑथेंटिकेशन मांगता है कि आप अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करो, देन ओनली आपको एक्सेस मिलता है। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है? ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है, टोकन बेस्ड होता है, पास डिफरेंट डिफरेंट होता है, आइडेंटिटी बेस्ड होता है। तो यहाँ क्या होगा कि आप सबसे पहले आप अपने यूजर नेम क्रेडेंशियल दोगे, और वो आपको एक टोकन प्रोवाइड करता है, टोकन जनरेट करता है। उस टोकन की हेल्प से आप क्या करते हो? आप क्यूबरनेटिस के साथ इंटरेक्ट करते हो। तो आप जब भी नेक्स्ट रिक्वेस्ट फायर करोगे, आप बोलोगे मुझे पॉड को चेक करना है, तो आपको क्या करना होगा? अपनी आइडेंटिटी को उसमें एम्बेड करना पड़ेगा रेस्ट एपीआई में। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा ह्यूमन इंटरफेस के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यार मैं हर बार ये रेस्ट एपीआई कैसे फायर करूंगा, ये तो बड़ा टफ है। यस, इट इज टफ। इट इज मेंट ओनली फॉर मशीन्स। मीन्स कि अगर कोई एक्सटर्नल टूल है, कोई एक्सटर्नल क्लाइंट है,
कोई एक्सटर्नल सर्वर है जो कुबरनेटिस के साथ बात करना चाहता है, तो वो रेस्ट एपीआई को यूज करता है। इंटीग्रेशन आसान होता है रेस्ट एपीआई के ऊपर, बिकॉज ये एक ओपन फ्रेमवर्क होता है। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिंपल जो इसकी एपीआई होती है उसको अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना होता है, और उसके बाद आप सिंपली रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। हमारे लिए एज अ ह्यूमन इंटरफेस सबसे इजी इजी इंटरफेस क्या है? सीएलआई। और सीएलआई पे हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूब सीटीएल। अब क्यूब सीटीएल देखो बेसिकली क्या होता है। क्यूब सीटीएल एक टूल है, ठीक है। क्यूब सीटीएल एक सिंपल टूल है, आप उसको कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब आप इसको अपने मास्टर नोड में भी इंस्टॉल कर सकते हो एज एन एडमिन की, भाई मुझे बार बार नोड पे लॉगिन करके कमांड चलानी है, मुझे पॉड को मॉनिटर करना है, पॉड को डिलीट करना है, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन टास्क करना है, तो वो सारे काम आप क्या कर सकते हो, क्यूब सीटीएल का आप टूल इंस्टॉल कर लोगे। और उसके अंदर आपको अपने क्यूब एपीआई सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करनी होती है। मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है क्यूब एपीआई सर्वर की, वो आप अपने क्यूब सीटीएल में पॉइंट आउट कर देते हो, एंड इसके बाद सिंपली आप क्यूब सीटीएल कमांड चला सकते हो। आप बोलते हो मुझे रिमोटली चलाना है, मतलब ये कि मैं चाहता हूँ कि क्यूब सीटीएल गेट पॉड मेरे किसी थर्ड पार्टी नोड से चले और वो मुझे यहाँ का पॉड स्टेटस लेकर आए। ये भी पॉसिबल है। आपको क्यूब सीटीएल टूल इंस्टॉल करना है और आपको अपनी क्यूब एपीआई सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कॉपी करनी है, एंड देन आप आपको नहीं पता चलेगा एज ए यूजर। आप क्या करोगे, एज ए यूजर आप सिर्फ ह्यूमन कमांड्स फायर करोगे, लाइक kubectl get pod। अब आपने बोला kubectl get pod, ये आपके लिए बना हुआ है, बट बैकएंड में वो कमांड kubernetes नहीं समझता है। इस टूल ने क्या किया हुआ है, इस टूल ने इंटरनली जो है डिजाइन किया हुआ है कि वो करस्पॉन्डिंग रेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट फायर करता है। वो कहाँ फायर करता है? इस क्यूब एपीआई सर्वर को। क्यूब एपीआई सर्वर आपके क्यूबलेट के पास जाता है, क्यूबलेट के पास जाके वो उसकी पॉड की स्टेटस को डिटरमिन करता है और वापस लेकर आपके पास रिस्पॉन्स आता है कि इतने सारे पॉड्स आपके चल रहे हैं अलग अलग वर्कर नोड के ऊपर। तो ये कंसोलिडेट करता है, क्यूब एपीआई सर्वर आपको कंसोलिडेटेड रिस्पॉन्स भेजेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अगर इस वर्कर के ऊपर पॉड देखने हैं तो आपको अलग कमांड देनी होगी, इसके लिए आपको अलग कमांड देनी होगी, नहीं। आपको क्यूब एपीआई सर्वर में इतनी फंक्शनैलिटीज होती है कि आप इसको रिक्वेस्ट सबमिट करोगे, इंटरनली कोऑर्डिनेट करेगा और आपको फाइनल रिस्पॉन्स प्रेजेंट करेगा। तो क्यूब सीटीएल जस्ट एक टूल है, एक टूल है, कोई सर्विस नहीं है, ये टूल है। ये हमारे हेल्पफुल होता है, इससे हम अपना कुबरनेटिस आर्किटेक्चर में इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं एज अ एडमिन ऑल्सो और एज अ यूजर ऑल्सो। अगर मान लो कोई प्लेटफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटर है और उसको अगर कोई पॉड को मॉनिटर कर कुछ भी करना है, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क करना है, वो कर सकता है। आप एज अ यूजर हो, आप बोलते हो कि यार मेरे को फॉर एग्जाम्पल कुछ करना है, मान लो मुझे पॉड डिप्लॉय करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। आप इनफैक्ट पॉड डिप्लॉय भी कर सकते हो क्यूबसीटीएल कमांड से। क्यूबसीटीएल कमांड से आप पॉड भी डिप्लॉय कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो कुबरनेटिस में। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, अगर मान लो आपको वर्कर के कोटे को, जो प्रोजेक्ट कोटा होता है आपका कंप्लीट क्लस्टर कोटा, उसको चेंज करना है, वो भी आप क्यूबसीटीएल की हेल्प से कर सकते हो। तो आपके लिए चाहे आप कुबरनेटिस प्लेटफॉर्म के मतलब एसएमई हो या आप एज ए यूजर हो, आपके लिए यही एक टूल है जो आपको फ्रंट एंड प्रोवाइड करता है क्यूब एपीआई सर्वर से बात करने के लिए। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपनी इस रेस्ट एपीआई को यूज करके आप एक अलग से टूल बना लो, या आप दूसरे सर्वर से कनेक्ट करा दो और उस सर्वर से आप कमांड्स फायर करो। दैट इज अप टू यू, आप किस तरीके से इंटरेक्ट करना चाहते हो। बट क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर से अगर आपको बात करनी है तो क्यूब एपीआई सर्वर इज द ओनली वे टू टॉक। ठीक है, ये तो हो गया क्यूब एपीआई सर्वर के बारे में, काफी डिटेल में बता दिया मैंने। अब एक और सर्विस होती है इंपॉर्टेंट, जिसका नाम होता है क्यूब कंट्रोलर मैनेजर। अब देखो क्यूब कंट्रोलर मैनेजर क्या होता है। कंट्रोलर मैनेजर बेसिकली, अब ये पूरे के पूरे इसको कंट्रोल करना है, आर्किटेक्चर को, पूरे आर्किटेक्चर को इसे मैनेज करना है। नोड्स है, वर्कर नोड्स हैं अलग अलग। अब कोई वर्कर नोड डाउन होगा, कोई वर्कर नोड अप होगा, किसी वर्कर में कोई एक्टिविटी हो रही है या कुछ हो रहा है, कोई मास्टर कुछ हो रहा है, मास्टर के साथ प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लेटफॉर्म रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, मैनेजमेंट का काम है, वो ये वाली सर्विस करती है। ये सर्विस पूरे के पूरे आर्किटेक्चर को मैनेज करती है, नोड्स को, नॉट पॉड्स। तो पॉड रिलेटेड काम ये नहीं करता है, ये नोड रिलेटेड काम करता है। एक होता है क्यूब शेड्यूलर। क्यूब शेड्यूलर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होती है। जब आप क्यूब एपीआई सर्वर को कोई रिक्वेस्ट सबमिट करते हो कि मुझे पॉड को डिप्लॉय करना है, अब जब आप पॉड को डिप्लॉय करोगे तो क्या होगा कि अब इसको सिलेक्शन करना है, ठीक है। इसने क्या किया, आपने बोला मुझे 2 कॉपीज डिप्लॉय करनी है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मुझे एक पॉड है, पॉड 1, तो मुझे पॉड 1 डिप्लॉय करना है 2 कॉपी। अब 2 कॉपी बोल रहा हूँ मैं, 2 कॉपी का मतलब होता है सर्वर 1 और सर्वर 2। जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, सर्वर 1 एंड सर्वर 2। तो आपको 2 सर्वर डिप्लॉय करने हैं। तो 2 सर्वर डिप्लॉय करने हैं, पॉड 1 और पॉड 1 की सेकंड कॉपी। तो आप क्या करोगे, क्यू एपीआई सर्वर को बोलोगे कि प्लीज डिप्लॉय।
अब प्लीज डिप्लॉय जब आप बोलते हो, कॉन्फ़िगरेशन आप दोगे इन्फॉर्मेशन की क्या क्या है उसके अंदर, वो सारी चीजें। अब वो क्या करेगा, वो सिलेक्शन करेगा होस्ट का। अब आपने जितनी भी रिसोर्सेज डिमांड की हैं, ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि अभी 2 वर्कर नोड है, हो सकता है कि यहाँ पे 3 वर्कर हो, 4 वर्कर हो, 5 वर्कर हो। कितने, किस वर्कर के ऊपर कितने पॉड ऑलरेडी रनिंग है, या आपने क्या रूल बनाया। अगर आपने बोला मुझे एंटी एफिनिटी चाहिए, अब देखो पॉड एंटी एफिनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है। पॉड एंटी एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा पॉड की जो कॉपी है, मान लो ये पॉड 1 और पॉड 1 की कॉपी, ये एक फिजिकल वर्कर पे डिप्लॉय ना हो। बिकॉज अगर मैंने दोनों को इस पे डिप्लॉय कर दिया और ये अगर होस्ट किसी रीजन से डाउन हो गया, तो दैट मीन्स कि मेरा फुल आउटेज। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं, एक पॉड एफिनिटी होता है, एंटी एफिनिटी, ठीक है, एंटी एफिनिटी बोला जाता है बेसिकली। एफिनिटी का मतलब होता है आप एक साथ डिप्लॉय कर सकते हो, अट्रैक्शन। तो अगर आप एफिनिटी बोलते हो यस, तो दैट मीन्स कि वो दोनों एक ही पे डिप्लॉय हो सकते हैं। जब आप बोलते हो एंटी एफिनिटी, तो दैट मीन्स कि वो दोनों पॉड कभी भी सेम फिजिकल पे डिप्लॉय नहीं होंगे, सेम फिजिकल वर्कर पे डिप्लॉय नहीं होंगे। एक यहाँ होगा और एक यहाँ पे होगा, विद एंटी एफिनिटी। अब क्या होगा कि ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा कि मैं किस वर्कर नोड पे डिप्लॉय करूं, ये आप डिसाइड नहीं करते हो। आप सिर्फ पॉड एफिनिटी या एंटी एफिनिटी आप देते हो, बट वर्कर का सिलेक्शन जो है वो क्यूबरनेटिस खुद करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो शेड्यूलर होता है वो रन करता है, वो मॉनिटर करता है, वो रिसोर्सेज चेक करता है, एंड बेसिस ऑफ डिसीजन जो भी उसको फाइनल लगता है, वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉड को कहाँ डिप्लॉय करना चाहिए। तो इस तरीके से वो पॉड डिप्लॉय करता है, ठीक है। अब जब ये पॉड को डिप्लॉय करने जाएगा, अब क्यूब एपीआई सर्वर को पॉड डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो इसके लिए इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको बात करनी पड़ेगी वर्कर से। तो देखो वर्कर से बात कैसे हो सकती है, मैंने आपको बताया क्यूब एपीआई सर्वर आपको पूरे के पूरे क्यूबरनेटिस के अंदर एक दूसरे से बात करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो इस वर्कर नोड पे भी क्यूब एपीआई सर्वर चलता है। मतलब ये कि क्यूब एपीआई सर्वर हर जगह प्रेजेंट होता है। इंस्टॉल देखो, आप इंस्टॉल, अगर आप कहोगे कि रन कहाँ होता है, तो रन होता है आपके मास्टर नोड पे, लेकिन ये बात करता है पूरे के पूरे क्लस्टर से। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्यूब एपीआई सर्वर डिप्लॉय होता है, मतलब यहाँ पे इंस्टॉल है, नहीं। इंस्टॉल यहाँ पे है, लेकिन वो बात हर जगह से करता है, हर एक नोड से करता है। तो अब ये क्या करेगा, क्यूब एपीआई सर्वर जो बात करेगा, दैट इज क्यूबलेट। अब क्यूबलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस होती है जो पॉड को डिप्लॉय करती है। और पॉड डिप्लॉय कहाँ होता है, पॉड डिप्लॉय होता है हमेशा कंटेनर रन टाइम पे। तो वर्कर नोड में आपको क्या इंस्टॉल करना होता है, वर्कर नोड में आपको इंस्टॉल करना होता है डॉकर इंजन, ठीक है, डॉकर इंजन। डॉकर इंजन मैंने आपको बताया था, एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटेनर्स कॉम्पेटेबल बनाता है। जब आप डॉकर इंजन इंस्टॉल करते हो, तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को नेम स्पेस के बेसिस पे डिवाइड करते हो। बेसिकली जोनिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि आप जितनी भी रिसोर्सेज हैं आपकी, कंप्यूट से लेके, आपका नेटवर्किंग से लेके, स्टोरेज से लेके, रैम से लेके, सब कुछ जो है वो वर्चुअलाइज हो जाता है। वो वर्चुअलाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ डॉकर रन टाइम। जैसे हम हाइपरवाइजर यूज करते थे हार्डवेयर में, तो हार्डवेयर में हाइपरवाइजर क्या करता था, केवीएम या फिर वीएमवेयर, वो क्या करता था, वो सिंपली हार्डवेयर को, फिजिकल सर्वर को वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट करता था। ऐसे ही आपके ओएस को वर्चुअल ओएस में कन्वर्ट, नॉट वर्चुअल ओएस बट आई शुड से लॉजिकल ओएस, लॉजिकल ओएस में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो डॉकर करता है। क्यूबलेट सर्विस आपके पॉड को डिप्लॉय करता है। अब एक और सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूब प्रॉक्सी। आपने पॉड तो डिप्लॉय कर दिया है, आपका पॉड अप एंड रनिंग है, ठीक है, बट आपको आउटसाइड कम्युनिकेट करना है। अब आप चाहते हो कि आपका जो कस्टमर है वो ट्रैफिक सेंड करे आपके पॉड के ऊपर, या आपका पॉड जो है वो बाहर दुनिया से बात करे, आउटसाइड वर्ल्ड से। तो दैट मीन्स कि आपका ट्रैफिक, आउटगोइंग ट्रैफिक और इनकमिंग ट्रैफिक, इंटरनेट ट्रैफिक आप कह सकते हो। इंटरनेट वैसे वर्ड यूज नहीं करते, हम नेटवर्क बोलते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक। तो नेटवर्क ट्रैफिक जो आपका फ्लो करता है वो हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ क्यूब प्रॉक्सी। तो क्यूब प्रॉक्सी एक ऐसी सर्विस है क्यूबरनेटिस के अंदर, जो आपके फिजिकल, जो ये आपका होस्ट होता है जिसको आप बोलते हो वर्कर नोड, इसके नेटवर्क को वर्चुअली पॉड नेटवर्क में ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। क्यू प्रॉक्सी आपके जो वर्कर नोड का जो फिजिकल नेटवर्क होता है, ठीक है, जो ETH0 फॉर एग्जांपल, ETH0, ETH1, जो भी आपने इंटरफेस डिफाइन किया हुआ है, उसको कन्वर्ट करता है पॉड के नेटवर्क में। मतलब पॉड पे जो नेटवर्क आता है वो क्यूब प्रॉक्सी की हेल्प से आता है। क्यूब प्रॉक्सी वो नेटवर्क प्रोवाइड करता है। पॉड के अंदर जब आप आईपी एड्रेस कमांड चलाओगे तो आपको वहां पे भी नेटवर्क दिखेगा। वो नेटवर्क बेसिकली आपके होस्ट का नेटवर्क होता है, जिस होस्ट के ऊपर आप रन कर रहे होते हो, बट वो एक आइसोलेटेड होता है।
इसका मतलब ये नहीं कि वो सेम, देखो सेम का मतलब ये कि वो वहां से आ रहा है, ठीक है, आपके होस्ट से आ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सेम कि कोई भी दूसरा पॉड भी आपके ट्रैफिक को देख सकता है, नहीं। क्योंकि यहाँ पे एक नेम स्पेस जोनिंग का कॉन्सेप्ट होता है, कर्नल बेस्ड नेम स्पेस जोनिंग होता है, जिसमें आपके नेटवर्क को डिवाइड कर दिया जाता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं नेम स्पेस। तो क्यूबरनेटिस के टेक्नोलॉजी में, नॉट ओनली क्यूबरनेटिस, डॉकर के टेक्नोलॉजी में भी, आप अगर पॉड को डिप्लॉय करते हो या कंटेनर को डिप्लॉय करते हो तो उसका एक नेम स्पेस होता है। जैसे आप फिजिकल जब डिप्लॉय करते हो तो आप बोलते हो ये मेरा सर्वर 1 है, ये सर्वर 2 है। वो कैसे सेग्रीगेट होता है? ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट नेम, और आप जैसे बोलते हो। यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो डिफरेंशिएशन है वो होता है विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेस। तो अगर आप बोलते हो नेम स्पेस, दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आप बोलते हो नेम स्पेस 2, दैट मीन्स अनदर प्रोजेक्ट। आप बोलते हो नेम स्पेस 3 मीन्स अनदर प्रोजेक्ट। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये तीनों पॉड जो है वो तीन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हैं, तीन डिफरेंट एंटिटीज हैं, तीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, तीनों अलग अलग हैं, पर तीनों सेम वर्कर के ऊपर चल रहे हैं। जो ये जोनिंग का कॉन्सेप्ट है, आइसोलेशन, ये पूरा का पूरा कंटेनर डॉकर प्रोवाइड कर रहा है। तो आप अगर क्यूबरनेटिस पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ ऑर्केस्ट्रेशन पढ़ रहे हो, आप कंटेनर नहीं पढ़ रहे, आप मतलब डॉकर नहीं पढ़ रहे हो। आपको अगर ये समझना है कि पॉड या कंटेनर कैसे रन करता है, या वो कैसे नेटवर्क को यूज करता है, या वो कैसे, क्या कहते हैं कि स्टोरेज सीपीयू को कंज्यूम करता है, कैसे यूज करता है, तो उसके लिए आपको डॉकर पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज रिमेम्बर, डॉकर और क्यूबरनेटिस दोनों मिल के एक टेक्नोलॉजी बनाते हैं, ठीक है। क्यूबरनेटिस अधूरा है बिना डॉकर के। तो आपको अगर इंटरेस्ट है कि पॉड कैसे काम करता है तो आपको डॉकर पढ़ना चाहिए। आपको अगर ये इंटरेस्ट है कि पूरा आर्किटेक्चर पॉड कैसे माइग्रेट होता है एक नोड से दूसरी नोड पे, डिप्लॉयमेंट कैसे ऑटोमेटिक होती है, मॉनिटरिंग कैसे होती है, तो फिर आपको क्यूबरनेटिस पढ़ना पड़ेगा। और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, मैं आपको पहले बता दूं। तो आप अगर सिर्फ क्यूबरनेटिस पढ़ते हो तो आप जो है क्या कहते हैं 50% काम करते हो। तो आपको अगर पूरी नॉलेज चाहिए तो आपको क्यूबरनेटिस प्लस डॉकर दोनों साथ में पढ़ना चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो ये तो हो गया क्यूबरनेटिस का कंप्लीट आर्किटेक्चर। अब आप लोग इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। हाँ, एक चीज सॉरी मैंने मिस कर दिया, ईटीसीडी के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। अब देखो ईटीसीडी क्या होता है। ईटीसीडी को आप बेसिकली एक क्लस्टर सर्विस कह सकते हो, बट डायरेक्टली ये क्लस्टर भी नहीं होता है। क्या होता है, जब आपके मल्टीपल नोड्स होते हैं एक पूरे के पूरे आर्किटेक्चर में, मान लो आपके एक मास्टर है, कल को आपके दो मास्टर होंगे, तीन मास्टर होंगे, आपके वर्कर नोड्स हैं, आपके पास 10 वर्कर हैं, कल को 20 वर्कर नोड होंगी। ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। मान लो कभी कोई नोड ऑटोमेटिकली कैपेसिटी कम हो गई, किसी नोड की कैपेसिटी बढ़ गई, या कि कोई नोड डाउन हो गया, आउट ऑफ सर्विस हो गया, आपका टोटल प्रोजेक्ट के पास क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म पे कितना सीपीयू रैम रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीजें कंसिस्टेंट होनी चाहिए, राइट। तो ये कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन होगी, कौन सा पॉड कब डिप्लॉय हुआ, सही से डिप्लॉय हुआ, कॉन्फ़िगरेशन उसकी सही थी नहीं थी। तो ओवरऑल क्लस्टर जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, बेसिकली क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन आप कह सकते हो। वो क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन एक अलग तरीके से बनाई गई है। ये एक बहुत ही लाइट वेटेड क्लस्टर टेक्नोलॉजी है। नॉर्मल पुराना जो ट्रेडिशनल होता था ना, पीसेस क्लस्टर और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर होते थे, सन सोलारिस क्लस्टर और बहुत सारे वेरिटास, उन सभी से बहुत ही अलग है ये। अलग इसलिए है कि यहाँ पे ना ये कंट्रोल नहीं करता है पूरे आर्किटेक्चर को, उल्टा होता है। हर एक नोड, हर एक सर्विस पार्टिसिपेट करती है, और यहाँ आके एक फाइल होता है, बेसिकली एक फाइल बेस्ड क्लस्टर है। फाइल बेस्ड क्लस्टर का मतलब क्या होता है कि ये एक फाइल होती है, एक सिंपल फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल। उस फाइल में हर एक सर्विस आके अपनी अपनी स्टेट मेंटेन करती है, थोड़ी थोड़ी देर में रजिस्टर करती है कि अभी ये अपडेट है, ये अपडेट है, मतलब हर एक सर्विस यहाँ आके स्टेटस अपडेट करती है अपना। इसको किसी के पास जाना नहीं पड़ता, सब यहाँ आते हैं और इसमें यहाँ पे रजिस्ट्री में लिख देते हैं, सो दैट अगर मान लो क्यूब एपीआई सर्वर है, अगर कोई एक पर्टिकुलर होस्ट है, ठीक है, मान लो अगर क्यूबलेट है, ये क्यूबलेट इस पर्टिकुलर वर्कर नोड पे सही से नहीं चला, या इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस हुए, मान लो रैम फॉल्टी हो गया, या कुछ भी रीजन, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो इस क्यूबलेट को इन्फॉर्म करना है। अब क्यूब एपीआई सर्वर को वो कैसे बताएगा? अब वो क्यूब एपीआई सर्वर को डायरेक्टली नहीं बता सकता। देखो कम्युनिकेशन है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करेगा, नो। ये तो सिर्फ कम्युनिकेशन का चैनल है, जहाँ पे वो सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है। तो क्यूब एपीआई सर्वर को यहाँ से पता चलेगा। शेड्यूलर को जाना है, शेड्यूलर को अगर लॉन्च करना है, तो उसको थोड़ी पता है, एपीआई सर्वर तो सिर्फ कम्युनिकेशन देता है, ये डेटाबेस नहीं है, इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सिर्फ एक चैनल है, जिस चैनल से आप कहीं भी जा सकते हो। तो ये क्या करता है, ये इस कॉन्फ़िगरेशन को रेफर करता है और उसको पता चल जाता है, अच्छा मेरे इस पर्टिकुलर वर्कर नोड के पास रिसोर्सेज हैं और मैं इसको यहाँ डिप्लॉय कर सकता हूँ।
तो इस तरीके से क्यूबरनेटिस आपका काम करता है। ये मैंने जो आपको आर्किटेक्चर बताया वो बहुत ही बेसिक और प्लेन आर्किटेक्चर बताया। इसके ऊपर भी बहुत सारा मसाला लगता है, ठीक है? क्योंकि आपको लगेगा यार मैंने अभी डीएनएस नहीं बताया, कोर डीएनएस नहीं बताया, लोड बैलेंसर नहीं बताया। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर होती हैं, बट मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ क्यूबरनेटिस को चलाने के लिए। अगर आपको क्यूबरनेटिस डिप्लॉय करना है, आप अपना खुद का प्लेटफ़ॉर्म बनाना चाहते हो, तो इतनी चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। इसके बिना आपका कुबरनेटिस नहीं चल सकता। मैंडेटरी पार्ट बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? आपको एक मास्टर नोड बनानी पड़ेगी। उस मास्टर नोड में आपको ये तीनों सर्विसेज़ डालनी पड़ेंगी। ये ईटीसीडी भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको वर्कर नोड पे क्यूबलेट, क्यूब-प्रॉक्सी और डॉकर रन टाइम, ठीक है? कंटेनर रन टाइम, डॉकर इंजन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जब आप वर्कर नोड वीएम बनाओगे तो आपको ये 3 सर्विसेज़ चाहिए, 3 सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आप मास्टर बनाओगे तो ये 4 सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन करते हो कि मुझे किस नोड पे क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच लेवल से कुबरनेटिस बता रहा हूँ। कंपनी सॉफ्टवेयर नहीं बता रहा जो ऑटोमेटिक डिप्लॉय होता है प्लग एंड प्ले, कि आप सिर्फ क्लिक करते हो और ऑटोमेटिकली आपका पूरा का पूरा कुबरनेटिस डिप्लॉय हो जाता है। मैं आपको बहुत बेसिक ग्राउंड ज़ीरो से बता रहा हूँ। हाँ, नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन एंड आंसर। इस आर्किटेक्चर में किसी को कोई क्वेश्चन है? क्योंकि ये सबसे मेजर स्लाइड है आज की। कोई कुछ पूछना चाहेगा इस कुबरनेटिस के इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में? कृष्णा, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हुँ, हम मेरा एप्लीकेशन पॉड 1 पे और पॉड 2 में कंटेनर 1 में चल रहा है और हाँ। मुझे अभी मॉनिटर करना है मेरा एप्लीकेशन को, तो हुँ, मुझे मुझे पॉड 1 पूरा मॉनिटर करना पड़ेगा। अननेसेसरीली मैं हुँ। कंटेनर 2 और कंटेनर 3 को भी मॉनिटर कर रहा हूँ, तो वो एक अननेसेसरीली मैं कुछ ज़्यादा काम तो नहीं कर रहा हूँ उसमें, मतलब कर ही रहा हूँ, मतलब मैं पॉड 1 को अगर हाँ, मॉनिटर कर रहा हूँ, तो कंटेनर 2 और कंटेनर 3 को भी मॉनिटर कर रहा हूँ अननेसेसरीली। वो कैसे होता है? ओके। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब आप पॉड डिफाइन करते हो ना, ये पॉड की डेफिनेशन होती है, जो सॉफ्टवेयर आर&डी होती है जिसने ये सॉफ्टवेयर कोड बनाया है, सॉफ्टवेयर आर&डी डिसाइड करता है कि उनको अपने एप्लीकेशन के लिए कितने कंटेनर्स चाहिए। अगर आप बोलते हो कि मैं पॉड 1 डिजाइन करता हूँ, अब पॉड 1 में मुझे 1 कंटेनर चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए, तो ये आर&डी डिसाइड करता है कि आपके प्रोडक्ट में कितने कंटेनर्स होने चाहिए। तो अगर आपके प्रोडक्ट में 1 कंटेनर है, तो आप 1 कंटेनर डिप्लॉय कर सकते हो। आप एक ही कंटेनर के साथ पूरा का पूरा पॉड बनाओ। आप देखो पॉड आप नहीं बनाते, पॉड आपको बना बनाया मिलता है आपके आर&डी से। आर&डी ने ऑटोमेटिकली डिसाइड किया हुआ है कि उनको कितने कंटेनर्स चाहिए थे अपने एप्लीकेशन के लिए, उसके बेसिस पे उन्होंने कंप्लीट पॉड बनाया था। आप इसको एक कंप्लीट सर्वर मानो। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आप मॉनिटरिंग करते हो, यस, आप जब आप रेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट मारोगे या क्यूसीटीएल से गेट पॉड करोगे, तो वो आपको पॉड का स्टेटस बता देगा। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बात है। उस पॉड के अंदर अब आपके 3 कंटेनर, अब आप कहते हो यार मुझे तो सिर्फ कंटेनर 1 में इंटरेस्ट है। कंटेनर 2 एंड 3 मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है? हुँ, हुँ। क्यूब क्यूब सीटीएल में या रेस्ट एपीआई से जब आप क्वेरी फायर करते हो तो आपको आउटपुट में तीनों कंटेनर का भी प्रिंट आ सकता है। एक होता है जिसमें आप सिर्फ पॉड गेट करते हो, एक कमांड होती है जिसमें आप पॉड को डिस्क्राइब कर सकते हो, एक रिक्वेस्ट होती है जिसमें आप पॉड जब आप हिट करते हो एपीआई सर्वर को पॉड मतलब जब आप गेट पॉड करते हो, वो आपको कंटेनर्स के नाम भी बताता है। मतलब वो आपको ये बताएगा इस पॉड में इतने कंटेनर्स हैं और उन हुँ, कंटेनर का स्टेटस क्या है और ओवरऑल पॉड का स्टेटस क्या है। अगर इन तीनों में से एक भी पॉड मान लो अगर एक भी कंटेनर डाउन होता है, ऑब्वियसली पूरा का पूरा पॉड डाउन माना जाएगा। अब ऐसा क्यों है? ये एप्लीकेशन आर&डी डिसाइड करती है। क्योंकि एप्लीकेशन आर&डी ने बोला कि हमको 3 कंटेनर चाहिए। जब उन्होंने 3 कंटेनर को एक पॉड में डाला है, दैट मीन्स कि उनका ये कहना है कि तीनों में से एक भी पॉड अगर कंटेनर डाउन होता है, दैट मीन्स ओवरऑल पॉड इज़ अनहेल्दी। ऐसा उन्होंने डिसाइड किया है। अगर उनको लगता है कि नहीं यार मेरे को ये तीसरा जो पॉड कंटेनर है वो अननेसेसरी है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने अपने एप्लीकेशन को 2 पॉड में डिवाइड करें। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं होता है कि पॉड 1, पॉड 2 2 डिफरेंट सर्वर हो, 2 एप्लीकेशंस होते हैं, नहीं। आप अपने एप्लीकेशन के 2 पॉड बना सकते हो, 3 पॉड बना सकते हो, 4 पॉड बना सकते हो, 5 पॉड बना सकते हो। अब मैं एग्ज़ाम्पल बोलूँ तो जो टेलीकॉम में जो बड़े-बड़े सर्वर्स होते हैं, जब आप उनको कंटेनर्स में ब्रेक करते हो, जब वो लेगेसी से उठ के कुबरनेटिस पे आते हैं, तो कभी भी आपको उस पर्टिकुलर सर्वर का 1 पॉड नहीं मिलेगा। आपको उसके 4 पॉड मिलेंगे कम से कम। 4 4 से 5 पॉड मिलेंगे और 4 से 5 पॉड बिल्कुल अलग होते हैं और उनके अंदर भी मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं। तो ये पूरा का पूरा आर&डी डिसाइड करता है कितने कंटेनर रखने हैं, नहीं रखने हैं, कितने पॉड बनाने हैं, नहीं बनाने हैं। बट अगर आप बोलते हो कि मैं यार एज़ अ मीन्स डे टू डे ऑपरेशनल बंदा हूँ और मुझे ये कंटेनर में इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 कंटेनर को मॉनिटर करना, तो यस, आपको एपीआई सर्वर या क्यूबसीटीएल कमांड के थ्रू आपको कंटेनर का स्टेटस भी मिलता है। आप सिर्फ उसे मॉनिटर करो, आप बाकी को इग्नोर कर दो।
बट क्यूबरनेटिस इग्नोर नहीं करेगा, आप इस बात को याद रखना। क्यूबरनेटिस हेल्थ मॉनिटरिंग भी करता है, क्योंकि आप जब किसी भी पॉड को डिप्लॉय करते हो तो आप वहां पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, ठीक है। आज की डेट में जो डिप्लॉयमेंट होती है वो ऑटोमेटिक होती है, और क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली इसको मैनेज करता है, और मैनेज ही नहीं करता है सिर्फ, ये भी इंश्योर करता है कि आपने बोला कि मुझे पॉड की 2 कॉपी चाहिए, मान लो आपने बोला कॉपी 1 एंड कॉपी 2, तो क्यूब एपीआई सर्वर की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 2 कॉपी रन होनी चाहिए किसी भी हालत में। अगर किसी ने कहा कि यार ये वाला वर्कर डाउन हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली किसी और वर्कर पे जाके इसको डिप्लॉय कर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन में लिखा हुआ है कि कभी भी 2 कॉपी होनी चाहिए। आपने जो डेफिनेशन लिखी थी, आपने कहा था कितनी कॉपी चाहिए? 2। आपने कहा 3 कॉपी चाहिए, तो ये 3 डिप्लॉय करेगा। और अब अगर मान लो आपने बैकएंड से डिलीट कर दिया, किसी ने मैनुअली गया, किसी ने मैनुअली गलती से जाके कोड डिलीट कर दिया, दैट मीन्स ये कोड गया काम से। पर ये एपीआई सर्वर इसको मॉनिटर भी करता है, हर सेकंड मॉनिटर करता है, और ये ऑटोमेटिकली तुरंत ये इसको डिप्लॉय कर देगा, तुरंत तुरंत एक कॉपी और डिप्लॉय कर देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आप काम आज से कुछ साल पहले जो आप स्केलिंग वाला काम या जो आप मेंटेनेंस करते थे ना कि हाई अवेलेबिलिटी, आपने बोला कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दो दो नोड हमेशा अप होने चाहिए, और वो कैसे होता था? विद द हेल्प ऑफ क्लस्टरिंग। बट यहाँ पे क्यूब एपीआई सर्वर वो सारे रोल्स प्ले कर रहा है। वो इंश्योर करेगा कि कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी 2 कॉपी हमेशा डिप्लॉय रहे। और अगर देखो किसी रीजन से मान लो प्रोजेक्ट कोटा बढ़ गया, एक्सीड हो गया, या वर्कर डाउन हो गया, या आपके पास नया वर्कर नहीं है, दैट इज अ सेपरेट पॉइंट, तो ऑब्वियसली उसे फॉल्टेड करेगा। बट वो हमेशा इस पॉड को रीस्टार्ट कर देगा। तो आप अगर इस कंटेनर को किल भी कर दोगे, या एक कंटेनर डाउन भी हो गया, तो ऑटोमेटिकली इसको रीस्टार्ट कर देगा, नया पॉड डिप्लॉय हो जाएगा यहाँ, राइट। ओके, ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? ये पता है बहुत इंटरेस्टिंग मतलब सेशन है आज का, क्योंकि आज हम सिर्फ क्यूबरनेटिस पे बात कर रहे हैं, कोर क्यूबरनेटिस, इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं। कृष्णा, एक डाउट है हाँ जी। कि क्या हम सिमिलर एप्लीकेशन के कंटेनर्स, मल्टीपल कंटेनर्स एक पॉड में बना सकते हैं? सिमिलर एप्लीकेशन के कंटेनर मल्टीपल पॉड्स में? नहीं, सिमिलर एप्लीकेशन के मल्टीपल कंटेनर्स एक ही पॉड में बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हो बिल्कुल। ये तो टोटली अप टू यू है। जैसे आपको मैंने बताया कि जब हम लेगेसी से कंटेनराइजेशन की तरफ जाते हैं, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि वन टू वन मैपिंग नहीं होती है कभी भी। वन टू वन मैपिंग का मतलब कि मैं ये बोलूँ कि मेरा एक सर्वर है, अब उस सर्वर में डेटाबेस होता है, उसमें उसमें मान लो कि फ्रंट एंड GUI है, फिर उसके अंदर तो बहुत सारे, क्योंकि एक सर्वर बहुत बल्की चीज होती है, राइट। अब उतनी बड़ी बल्की चीज को आप कह रहे हो कि मैं क्यूबरनेटिस पे ले जा रहा हूँ, आर्किटेक्चर पे, सीएनएफ पे, तो वन टू वन तो मैपिंग कभी पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वन टू मैनी मैपिंग होती है, मतलब ये कि आपको अपने सर्वर को ब्रेक करना पड़ता है मल्टीपल चंक्स में, मल्टीपल कंटेनर्स में। और जब आप इन कंटेनर्स की पैकेजिंग करते हो, जिसे आप पॉड बोलते हो, जो आपका आर&डी डिसाइड करता है, तो वो पॉड इस तरीके से डिजाइन करता है कि उसको, क्योंकि देखो क्यूबरनेटिस का एक बिहेवियर है जो आपको समझना पड़ेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर क्या है कि क्यूबरनेटिस इसको एक यूनिट मानता है, ठीक है। अब अगर क्यूबरनेटिस के अंदर एक भी कंटेनर डाउन हुआ, तो वो पूरे के पूरे पॉड को डाउन कर देगा, डिलीट कर देगा, और दोबारा से लॉन्च करेगा। मींस उसकी नजर में ये सिंगल यूनिट है। अब आप कहते हो कि मैं सिंगल यूनिट के अंदर फर्दर मल्टीपल कंटेनर्स रखता हूँ, तो आपको इस तरीके से वाइजली सिलेक्ट करना है कि अगर इनमें से एक भी कंटेनर डाउन होता है, और अगर ये पूरा का पूरा पॉड रीस्टार्ट होता है, तो बाकी के 2 कंटेनर्स के इम्पैक्ट से आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन को इम्पैक्ट ना आए। तो आप ये डिसाइड करोगे, इट इज टोटली योर कॉल, कि आप पॉड 1 में कौन से कंटेनर रखना चाहते हो और पॉड 2 में कौन से कंटेनर रखना चाहते हो। आप कहते हो कि मैं पॉड 1 में सेम फंक्शनैलिटी के कंटेनर्स रखना चाहता हूँ, या मैं पॉड 1 पॉड 2 दोनों में सेम फंक्शनैलिटी के कंटेनर रखना चाहता हूँ, आप रख सकते हो, बिल्कुल। ये फुली जो इसकी जो इंडिपेंडेंस है वो एप्लीकेशन के पास है, वो डिसाइड करता है कि पॉड में क्या रखना है, ठीक है। पर आपको ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि क्यूबरनेटिस पॉड पे एक्ट करता है, तो अगर ये कंटेनर गया, इसमें से एक भी कंटेनर गया, तो ओवरऑल पूरा का पूरा पॉड रीस्टार्ट होगा। अब इसका इम्पैक्ट आपको खुद एनालाइज करना है कि आप किस तरीके से किसको रखना चाहते हो, राइट। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि लेट्स से वन ऑफ माय कंटेनर्स गोज डाउन, तो मेरा वो पर्टिकुलर पॉड काम करना ही बंद हो जाएगा? हाँ, यस, करेक्ट। तो करेक्ट। इस केस में लेट्स से वो अपने आप को सेल्फ हील करके रीस्टार्ट करेगा, राइट? हाँ, क्यूबरनेटिस के पास ना हीलिंग पावर होती है।
क्योंकि हाँ। मैंने आपको बताया ना एपीआई सर्वर जो है मॉनिटरिंग करता है साथ में, हम्म, तो वो उसको डिलीट करके दोबारा से डिलीट, मतलब देखो डिलीट का मतलब वो नहीं होता पूरा रिमूव, वो बेसिकली रीस्टार्ट करेगा। मतलब लेमन टर्म में आप रीस्टार्ट कहो, बट एक्चुअली वो डिलीट ही होता है, बट एक्चुअली वो डिलीट करता है। तो मैं आपको दोनों चीजें क्लियर कर देता हूँ। क्यूबरनेटिस उस पॉड को डिलीट करके दोबारा से डिप्लॉय करता है, हमारे नजर में उसे रीस्टार्ट कहते हैं। तो लेट से वो रीडिप्लॉय करा, लेकिन समहाउ कंटेनर 3 का डेटाबेस करप्टेड है, वो नहीं हो रहा ठीक। हाँ, हाँ, तो मतलब मेरा पॉड 1 काम करना ही बंद हो जाएगा। ये पूरा दोबारा से डिप्लॉय होगा ना, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा डिलीट होकर नया बनेगा। जैसे आप रीडिप्लॉय करते हो ना सर्वर, हाँ। आपने मान लो कि पूरा का पूरा सर्वर अनइंस्टॉल किया और दोबारा से इंस्टॉल किया, तो उस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, इंस्टॉल अनइंस्टॉल टाइप का। मतलब डायरेक्ट कोरिलेट मत करना, बट मैं वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया पॉड, ये खत्म हो गया, इसका निशान मिट गया, अब एक नया पॉड लॉन्च हुआ है, पूरा फ्रेश सर्वर। ओके अब आप ओके। कहोगे कि मेरा डेटा कहाँ गया, राइट? अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मेरा डेटा कहाँ गया। करेक्ट। देखो ये पॉड है, ये पॉड है, कंटेनर्स है। आपको मैंने अभी शुरू में ही बताया था कि कंटेनर्स के पास अपना कुछ भी नहीं होता है, कंटेनर्स सब कुछ रेंट पे लेते हैं। मतलब ये कि डेटा स्टोर जहां आप डेटा रखते हो, वॉल्यूम कह लो, स्टोरेज कह लो, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, सब कुछ, नेटवर्क, सब कुछ इसको रन टाइम पे मिलता है। अब क्वेश्चन ये कि परसिस्टेंसी कैसे बनेगी, कैसे परसिस्टेंट होगा? मतलब ये तो टेक्नोलॉजी बकवास है कि सब कुछ रन टाइम पे कर रहा है और जैसे ही डिलीट हुआ सारा डिलीट हो गया। तो हम्म, इसको परसिस्टेंट बनाने के लिए ही परसिस्टेंट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होता है। परसिस्टेंट वॉल्यूम, आप एक परसिस्टेंट वॉल्यूम कोटा बनाते हो, उस परसिस्टेंट वॉल्यूम में आप क्या करते हो, पीवीसी क्रिएट करते हो, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, और उस पीवीसी पे आप अपना सारा डेटा रखते हो। तो ये पॉड अगर कभी भी डाउन हुआ ना, डिलीट हुआ, तो आपका डेटा कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो यहाँ अपने पास रखता ही नहीं है। मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि लॉग्स, अगर आप एक एग्जांपल देता हूँ कि सर्वर लॉग्स, तो लॉग्स इसमें होते ही नहीं है, कंटेनर के अंदर लॉग होते ही नहीं है। ये गॉट जो इट। भी सेव करता है ये एक्सटर्नल पीवीसी पे क्रिएट सेव करता है, और फिर क्या होगा कि जब नया पॉड डिप्लॉय होगा, उसको पॉइंट आउट कर दिया जाएगा इस पर्टिकुलर पीवीसी के साथ। तो आपका डेटा लॉस कहीं भी नहीं होगा, और ये इतना फास्ट स्विचिंग होता है, इतना फास्ट स्विचिंग होता है कि आपको पता भी नहीं लगता है कि इतनी देर में आपका डेटा जो है वो पॉड नया बन गया। हाँ, थोड़ा सा ऑब्वियसली एक आध सेकंड का कुछ रीस्टार्ट डिलीट के टाइम पे टाइम लेगा, तो इन बिटवीन आपके पास दूसरा पॉड है, एक और कॉपी आपकी रन कर रही है जो ट्रैफिक को केटर कर रहा है। क्योंकि एक एट ए सेम पॉइंट सारे के सारे वर्कर तो डाउन नहीं होंगे या इम्पैक्टेड नहीं होंगे, तो इसलिए आपका एक दूसरा इंस्टेंस ऑलरेडी केटर कर रहा है। तो इस तरीके से हैंडलिंग होती है, कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है, दैट इज द पॉइंट। और ये रीडिप्लॉय होता है, रीडिप्लॉय मीन्स रीइंस्टॉल समझो आप। या रीइंस्टॉल वर्ड ना मतलब थोड़ा खतरनाक है, बट क्योंकि हम पहले से काम कर रहे हैं तो हमको कोरिलेट करने के लिए चाहिए होता है ना कि इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है रीइंस्टॉल। करेक्ट। और कोई क्वेश्चन, किसी को और कुछ पूछना हो इसके बारे में? नहीं, ठीक है। अगर नहीं पूछना तो मैं एक नेक्स्ट स्लाइड बता देता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2-4 मिनट का है। क्यूबरनेटिस डिप्लॉय कैसे होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यूबरनेटिस को डिप्लॉय किया जा सकता है इन तरीकों से, ठीक है। ये अपना खुद का क्यूबरनेटिस बनाने की बात कर रहा हूँ मैं, मीन्स आपका अपना क्यूबरनेटिस जो आप खुद डिप्लॉय करोगे अपने हाथों से। कैसे कर सकते हो? बेयर मेटल फिजिकल सर्वर, फिजिकल सर्वर के ऊपर डायरेक्ट क्यूबरनेटिस बना दो। कैसे बनेगा? पिछली स्लाइड में बताया ना मैंने, मास्टर वर्कर, बस दो नोड ले लो और आप अपना क्यूबरनेटिस बना लो। ओपन स्टैक के ऊपर वर्चुअल मशीन ले लो, वर्चुअल मशीन में आप अपना मास्टर बना दो, वर्कर बना दो। वीएम वेयर ले लो, उस पर वर्चुअल मशीन के फॉर्मेट में बना दो, मास्टर वीएम, वर्कर वीएम। केवीएम पे आप कर सकते हो वर्चुअलाइजेशन के टर्म्स में, वीएम्स के ऊपर। एज्योर के ऊपर आप कर सकते हो वीएम के फॉर्मेट में, एडब्ल्यूएस पे कर सकते हो वर्चुअल फॉर्मेट में, वीएम के फॉर्मेट में। गूगल क्लाउड पे वीएम ले लो, उसके ऊपर आप अपना कुबरनेटिस इंस्टॉल कर लो। कोई भी वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म ले लो, ठीक है, सिर्फ ये नहीं जो ऊपर लिखे हुए हैं, इनके अलावा कोई भी ले लो। लैपटॉप पे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स डाल लो, वहां पे 2 वीएम बना लो और उसके ऊपर आप अपना कुबरनेटिस डिप्लॉय कर लो। इसके अलावा आपको अगर क्यूबरनेटिस बनाना नहीं है, आप ये कह रहे हो यार मुझे इंस्टॉल नहीं करना, मेरे को तो क्यूबरनेटिस यूज करना है, मतलब बना के कोई भी दे दे मैं यूज कर लूंगा, इस फॉर्मेट को हम कहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। जो कि क्लाउड प्रोवाइडर्स जो होती है, जो कंपनीज हैं, जैसे एडब्ल्यूएस, एज्योर, गूगल, और भी बहुत सारी है, मैं नाम नहीं अभी याद कर पा रहा, 3 का नाम याद है इसलिए 3 का ही नाम लिखा है। तो पब्लिक जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं, वो लोग भी क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म बेच रहे हैं एज अ सर्विस। मतलब ये कि आपको इंस्टॉल नहीं करना है,
आपको मैनेज भी नहीं करना है, आपको तो सीधा जाके अपना कंटेनर पॉड डिप्लॉय करना है। वो आपको सीधा की सीधा जो एपीआई सर्वर होता है उसका लिंक पकड़ा देंगे कि ये एपीआई सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है, ये आप अपने पास रख लो और इसके बाद आप अपना सीधा कमांड फायर करना, मतलब आपको यूजर नेम क्रिएट करके दे देंगे। तो एडब्ल्यूएस क्यूबरनेटिस होता है, एज़्योर क्यूबरनेटिस है, गूगल क्यूबरनेटिस इंजन है, ये सब क्या है, ये क्यूबरनेटिस बना के आपको सेल कर रहे हैं एज़ अ सर्विस, एज़ अ प्रोडक्ट नहीं, एज़ अ सर्विस। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आप वीएम लेके खुद क्यूबरनेटिस इंस्टॉल करते हो। अब क्यूबरनेटिस जो आप इंस्टॉल करते हो, बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं क्यूबरनेटिस के मार्केट में ना, मिनी क्यूब आता है। मिनी क्यूब में क्या होता है, वो ऑल इन वन होता है। आप लो सीधा इंस्टॉल मारो, एक वीएम में इंस्टॉल कर सकते हो। आप बोलोगे यार मेरे को मल्टीपल वीएम नहीं बनाना, तो आप मिनी क्यूब इंस्टॉल कर लो। आप बोलते हो कि नहीं यार मेरे को ये मिनी क्यूब नहीं चाहिए, मेरे को तो क्यूबरनेटिस खुद बनाना है। जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में बोला, ये जो सर्विसेज हैं, जब आप खुद का जब स्क्रैच से कोई क्यूबरनेटिस बनाते हो ना, तो आपको ये सर्विसेज चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 सॉफ्टवेयर तो चाहिए ही चाहिए। और इन सॉफ्टवेयर को एज पर रोल आप इंस्टॉल करोगे। अगर मास्टर नोड, आपने किसी नोड को मास्टर बोला है तो उसमें ये 4 कर दो, और अगर आपने किसी को वर्कर बोला है तो ये 3 इंस्टॉल कर दो। और ये फिर आपस में ऑटोमेटिकली जब आप इनको ज्वाइन करोगे, तो एपीआई सर्वर से जब आप कनेक्ट करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली इस पूरा का पूरा आर्किटेक्चर कंट्रोल कर लेगा। इस तरीके से आप अपना क्यूबरनेटिस बना सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आज की क्लास को विराम देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीक की जो क्लास है वो स्किप है, तो उसके नेक्स्ट वीक होगी 26 जून को। अब किसी को कुछ पूछना है, नॉर्मल बातें करनी है तो वो कर सकता है, बिकॉज मेरे पास अभी 3 मिनट है, 3 मिनट का टाइम है। बहुत अच्छा सेशन था कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपको पसंद आया, आपको नॉलेज मिले, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। जी चलो ठीक है, तो मैं फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।